हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तत्व ब्लिस। आज का हमारा टॉपिक है सुंदरता, ब्यूटी। जब से इस दुनिया में लाइफ आई, ह्यूमन बीइंग आया, उसने अप्रिसिएशन को लाइक किया एंड दैट अप्रिसिएशन रिलेटेड टू ब्यूटी वाज अ ग्रेट थिंग एंड ऑल द एफर्ट्स वर मेड फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल, इवन सीता के टाइम, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के। सो जानना यह जरूरी है कि जो ब्यूटी है, जो अप्रिसिएशन करते हैं जिसकी हम, ये क्या है, how do we maintain it, how do we maximize it, multiply it, and what it is all about. And see, if we are all creation, we cannot be ugly because we are ultimately the souls. And dear friends, in the case of souls, there is no male, no female, no ऊंच नीच गरीब बड़ा religion, because we all know the moment our soul leaves the body which was some religion, which was some Amir Garib, which was some caste, some jati, is just burned or buried. And that goes as the soul. And the language of soul is only one. That is just 3 words. The language of soul is just 3 words. And that is love, love, and love. And love is always beautiful. So we believe everybody is born beautiful. The thing is, how do we know? How do we create? Do we have to buy some cosmetics from the market to create that beauty? Or we have to just work on ourselves to create that beauty? Yes, friends. Today we are going to talk on 3 aspects of true beauty. जिसको कहते हैं सुंदरता। इसको जाने कि हम जब किसी को देख के टेम्पटेशन होती है हमको, हाउ सो ब्यूटीफुल, ये जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे राज क्या है। सो राज की बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो हमारे गुरु थे years back, नेचुरोपैथी जब हम उनसे पढ़ते थे, more than 20 years back, and he used to say कि अगर हमारा मन अच्छा है, अच्छा भोजन हम कर रहे हैं और उसका जो टॉक्सिन है, उसका जो पॉइजन है, वेस्ट है, बॉडी से ठीक से उसका निष्कासन हो रहा है, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छा निष्कासन हो रहा है, अच्छे श्वास ले रहे हैं, श्वासों में किसी तरह की अड़चन नहीं है और हमारी जो मानसिक व्यवस्था है वो अच्छी है, मन की सोच अच्छी है, तो हमें कोई बाहर के कुछ चीज की जरूरत नहीं है, कोई इत्र नहीं चाहिए। हमारा जो शरीर है वो चंदन सा महकता है। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये कि हम एक्चुअली में चंदन से महक सकते हैं अगर हमारे व्यवस्थाएं ठीक हो। तो ये 3 व्यवस्थाएं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। पहली है शारीरिक व्यवस्था। शारीरिक व्यवस्था में आप जानिए कि अगर उस क्रिएशन को यह लगता कि 4 चीजों में संसार चल सकता है तो इतने एन नंबर्स ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स वो क्यों क्रिएट करता। आंवला, अखरोट, बादाम, बच्चों के दिमाग अच्छी हो, आंखें अच्छी हो। सो जानना ही जरूरी है कि जो इतनी सुंदर क्रिएशन हमारे क्रिएटर ने हमें दी उसका सही इस्तेमाल हम कर पाते हैं कि नहीं। हमें उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। सो जागरूकता एक जरूरी चीज है अपनी शारीरिक व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए, जिसमें आपको अच्छे भोजन की चॉइस, उसके क्या फायदे, क्या समय क्या खाना है क्या नहीं, और बहुत जरूरी बात जो ध्यान रखती हैं कि हमें भोजन खाने के लिए नहीं जीना है, हमें जीना है, इसलिए थोड़े ईंधन की जरूरत है और वो हमारा भोजन है। So there's a difference. It is not that what I want to eat, it is that what should be eaten, what I need to eat. So ये choice भी आपकी है। This is where we have to work. So जो चाहता है उस गहराई में उतरो कि हमारे शरीर को दुरुस्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या जरूरत है, ना कि हाँ आज ये खाने को मन कर रहा है, आज वो खाने को मन कर रहा है। सो इन शारीरिक आवाजों को कब तक सुनते रहेंगे हम। हमें अगर अच्छी सुंदरता, ट्रू सुंदरता अगर हमने आप में क्रिएट करनी है। दूसरा आता है मेंटल डिसिप्लिन। आप देखिए मेंटल डिसिप्लिन का छोटा सा एग्जांपल। अगर आप एक रोड पे जाते हैं, रेड लाइट जैसे ही खत्म होती है तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोग टू टू बजाते हैं, जल्दी से हॉर्न्स बजते हैं। अब मुझे बताइए कि कोई यहाँ पर रहने नहीं आया चौक पे। जानने की कोशिश करिए कि ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी का, बैलेंस का, इरिटेशनल बिहेवियर का रिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर आपका कहीं से गुजर जाना किसी को स्माइल देता है, आपका जेस्चर किसी को कुछ खुशी देता है, तो इससे बड़ी और अच्छी मानसिक व्यवस्था कोई नहीं हो सकती। और इस मानसिक व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए जिसपे कोई जीएसटी नहीं है, कोई आईटीआर नहीं भरनी है। दैट इज जस्ट योर लव, योर केयर, योर कंपैशन, योर जेनरस एक्शंस एंड योर गुड वर्ड्स and your conduct. So this is what you reflect. This is mental discipline.
कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटे छोटे एक्शंस आपका मेंटल डिसिप्लिन शो करते हैं। अगर आपके वर्ड्स में एक रिस्पेक्ट है किसी के लिए तो कितनी सुंदर बात है, ये आपकी मानसिक व्यवस्था शो करता है। और ध्यान रखिए, कभी भी आपने पैसे का फजूल खर्च किया हो तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू आर यूजिंग योर वर्ड्स रेकलेसली विदाउट अ थॉट, आप शब्दों को अगर इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं बिना सोचे, तो वो तीर कमान निकला तो वापस नहीं आता, और जो वो अपवाद क्रिएट कर सकता है आपके जीवन में, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सो दैट इज द मेंटल ब्यूटी। इफ यू ऑल कंसिडर दिस होल वर्ल्ड एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, देन why should we create sympathy for others? हम ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं कि वो बेचारा गरीब, वो बेचारा रिक्शे वाला? No, he's not bichara. He's the creation of the same creator from where you are born. So, mind you friends, we have to check these words. क्या उस रिक्शे वाले को हम भाई साहब कह के बात नहीं कर सकते? ये है आपकी मेंटल ब्यूटी। ये आपको रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ से आप गुजर जाएं, आपका रिफ्लेक्शन है कि मेघ छोड़ जाए। दैट इज द मेंटल ब्यूटी। और जब ऑटोमेटिकली किसी के दर्द में होने से आपके अंदर दर्द उठे, दैट वेरी मोमेंट आपके अंदर दर्द उठे, दैट इज जेनरोसिटी, दैट इज एम्पैथी। आप सिंपैथी मत करिए, बेचारा दया मत करिए, नहीं। आज मैं देख रही हूँ बहुत से लोग बहुत अच्छी चैरिटीज कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मेरा मानना है, क्या आप अपने घर के मेंबर्स के साथ जो दिन भर करते हैं, रात भर करते हैं, उनके स्कूलों के अरेंजमेंट्स करते हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी डू फॉर देम, वी टेक देम टू द डॉक्टर्स, whatever is the requirement of the family, we are doing it. Tell me, are we publicizing it? We have a thought, yes, it is our duty, it is a part of our family, and we are doing it. So why is that important to click when I'm doing something for a poor person? Is that person not a family member to me? So मैं मानती हूँ इसका कारण अच्छा हो सकता है, हम लोगों की जागरूकता क्रिएट करते हैं कि सेवा करें, चैरिटी करें, पर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे हम नेम या फेम भी गेन करने की कोशिश करते हैं। This is my thought, personal thought, very open I am on this. Everybody has his own thought, but मेरा मानना है कि वो जो देख रहा है वो सब कुछ देख रहा है, चाहे मैं फैमिली में कर रही हूँ, जो मेंबर्स फैमिली के बाहर है, जो एक क्रिएटर की फैमिली है उसके साथ कर रही हूँ। सो दिस इज माई टोटल बिलीव दैट वी डोंट हैव टू पब्लिसिटाइज, क्रिएट एम्पैथी। एम्पैथी क्रिएट करके देखिए। एम्पैथी और सिंपैथी में पतली सी लाइन है, वो क्या है? सिंपैथी इज हाय बेचारा, और एम्पैथी इज इफ आई एम देयर, कैसा होता अगर मैं वहां होता, ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं कैसा होता। ये जो एम्पैथी है, इस जेनरसिटी को, इस जेनरस फीलिंग को आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। दैट इज योर आध्यात्मिक ब्यूटी। तो 3 ब्यूटीज को अगर हम मेंटेन करें तो आप देखेंगे कि आप सुंदर हैं। आपको आउटसाइड सोर्सिंग नहीं चाहिए, आप अपने आप में एक कंप्लीट ब्यूटीफुल सेल है, एक सेल्फ बहुत ब्यूटी है। सो एक इस ब्यूटी को हम 3 डिसिप्लिन के साथ क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। So, as in my videos, I have explained about the energies, how to multiply your pranic energies. I have laws of energies. उन सब पे काम करिए। Early to bed, early to rise. पुरानी बातों को मानिए। 5 तत्व जो अवेलेबल हैं, जो सदा हमारे पास एट योर सर्विस रहते हैं, हवा, पानी, धरती, आसमान और सूर्य देवता, ये जो हमारे पास एवरी टाइम अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज करिए, उनसे कनेक्शंस बनाइए। And friends, don't go for the cosmetics to buy beauty. You need smile, laughter, appreciation, genuine gestures, extending the hand of care and sharing, unconditional love, without any purpose for my own self. This is the beauty for which you don't need to spend much money also. If somebody is in pain, you have a pain inside. And if somebody is in happy, you feel the aha feeling, oh, वो खुश है, मैं भी खुश हूँ। So ये जो rich flow of energy है, हम create कर सकते हैं। Sing with the air, flowing जो करती है, पवन चलती है, पवन के साथ आप गाइए, फूलों के साथ आप मुस्कुराइए, सूर्य के साथ आप दिन भर अपनी रोशनी को रिफ्लेक्ट करिए, आप नाचिए उस नाचते हुए मोर को देखकर, आप उड़िए उन उड़ते पक्षियों को देखकर। The day you start connecting yourself with this, you will create a complete beauty. So watch only good, listen only good, talk only good, conduct only good, words only good, eat only good, and that is your inner voice. So when you create that silence of listening to yourself,
Try to be in silence at times, meditate, and then that inner beauty will be reflecting from you. And then you will yourself become, you know what, you will become a festival itself. आप अपने आप में एक पूर्ण फेस्टिवल बनते हैं, एक अपने आप में सेलिब्रेशन बन जाते हैं. And this is what is the real beauty. So friends, Dr. Ravinder from Tattva Bliss, always there to guide you on these lovely topics of physical, mental and spiritual beauty. Thank you so much. I'm from Tattva Bliss. Thank you.